हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं दिलीप सर जीवन कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी सहभागियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं कि आज मैं आप लोगों के सामने रेखा चित्र लेकर के आया हूं। अब हम लोग रेखा चित्र के बारे में डिस्कशन करें कि रेखा चित्र में कैसे सवाल आते हैं। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए, क्या दिया, नीचे दिए गए रैखिक ग्राफ में विभिन्न शहरों में अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या हजारों में दर्शाई गई। नीचे दिए गए रैखिक ग्राफ में विभिन्न शहरों में अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या हजारों में दर्शाई गई। अब विद्यार्थियों की संख्या दिया है 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 और 45,000। इसमें शहरों के नाम दिया, शहर ए, शहर बी, शहर सी, शहर डी और शहर ई। शहर ए में अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या ग्राफ में दर्शाई गई है, कितना, 40,000। बी में दिया है 32.5 या 32,500। सी में दिया है 17,500 और डी में विद्यार्थियों की संख्या दिया है 42,500 तथा ई में दिया गया है 35,000। ए में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 40,000। बी में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 32,500। सी में विद्यार्थियों की संख्या 17,500। डी में विद्यार्थियों की संख्या 42,500 और ई में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 35,000। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, पहले ग्राफ को पढ़ लेंगे कि ग्राफ में क्या कैसे दिया गया। जैसे यहाँ पर दिया, नीचे दिए गए रैखिक ग्राफ में विभिन्न शहरों में, किसमें, विभिन्न शहरों में अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या हजारों में दर्शाई गई है। इसमें दिया है 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 और 45,000। इसमें शहर दिया, शहर ए, शहर बी, शहर सी, शहर डी और शहर ई। शहर ए में विद्यार्थियों की संख्या 40,000, शहर बी में विद्यार्थियों की संख्या 32,500, शहर सी में विद्यार्थियों की संख्या 17,500, शहर डी में विद्यार्थियों की संख्या 42,500 और शहर ई में विद्यार्थियों की संख्या है 35,000। अब हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं कि क्वेश्चन क्या करा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो। सभी शहरों से कुल मिलाकर अभियोग्यता परीक्षा में सभी शहरों से कुल मिलाकर अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है। बैठने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है। पहला क्वेश्चन क्या दिया, सभी शहरों से, किससे, सभी शहरों से कुल मिलाकर अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है। तो पहला काम क्या करेंगे, शहर ए में विद्यार्थियों की संख्या कितनी दिया, शहर ए में विद्यार्थियों की संख्या दिया है 40,000। शहर ए में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 40,000। शहर बी में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, शहर में भी विद्यार्थियों की संख्या 32,500। शहर सी में विद्यार्थियों की संख्या है 17,500। शहर डी में विद्यार्थियों की संख्या 42,500 और शहर ई में विद्यार्थियों की संख्या है 35,000।
शहर ए में विद्यार्थियों की संख्या कितनी? 40,000। शहर बी में विद्यार्थियों की संख्या 32,500। शहर सी में विद्यार्थियों की संख्या दिया है 17,500 और डी में विद्यार्थियों की संख्या दिया 42,500। ई में विद्यार्थियों की संख्या दिया कितना? 35,000। अब हमें निकालना क्या है? औसत विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है। तो आपको पता है कि औसत बराबर क्या होगा? औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या या सिग्मा fx अपान n। कुल आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। औसत बराबर क्या होता है? कुल आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या या सिग्मा fx अपान n। सिग्मा का मतलब होता है योग, fx मतलब आंकड़े और n मतलब संख्याओं की संख्या। तो औसत बराबर कुल आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? सबको ऐड कर लेंगे। जितने भी दिया शहर में विद्यार्थियों की संख्या सबको क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। और कितने शहर दिया? 5। तो 5 का क्या करेंगे? भाग देंगे। तो सबको ऐड करो, कितना आएगा विद्यार्थियों की संख्या? ऐड करो जल्दी। जैसे हम सबको ऐड करेंगे 40,000 प्लस 42,000 प्लस 32,500 प्लस दिया 35,000 प्लस 17,500, सबको ऐड करो, कितना हुआ? 1,67,500। कितना दिया? 1,67,500। औसत बराबर कुल आंकड़ों का योग। सबको हमने ऐड कर दिया। 40,000 प्लस 42,500 प्लस 32,500 प्लस 35,000 प्लस 17,500, सबको हमने ऐड कर दिया। कितना आ गया? 1,67,500। इसमें कितने शहर दिया? 5। तो 5 का क्या करेंगे? भाग देंगे। जब 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? पहली बार 3 बार, 1 बच गया। फिर कितनी बार? 3 बार। कितना बच गया? 2। कितना आ गया? 33,500। क्या दिया था? सभी शहरों से। क्या दिया? सभी शहरों से अभियोग्यता परीक्षा में, सभी शहरों से कुल मिलाकर अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है? शहर ए में विद्यार्थियों की संख्या कितनी दिया? 40,000। बी में विद्यार्थियों की संख्या 32,500। सी में विद्यार्थियों की संख्या 17,500। डी में विद्यार्थियों की संख्या 42,500। ई में विद्यार्थियों की संख्या 35,000। हमें निकालना क्या है? औसत। तो औसत बराबर होता है कुल आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। 40,000 प्लस 32,500 प्लस 17,500 प्लस 42,500 प्लस 35,000। जब हम सबको ऐड करेंगे कितना आ गया? 1,67,500। कितने शहर दिया? 5। तो औसत बराबर योग बटे संख्याओं की संख्या। औसत कितना मिल गया? 33,500। ठीक, नोट करो। नोट कर लिए? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शहर डी से, किस शहर से? शहर डी से। क्वेश्चन नंबर 2, शहर डी से अभियोग्यता परीक्षा में, किसमें? अभियोग्यता परीक्षा में शहर डी से अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वालों की संख्या, बैठने वालों की संख्या, शहर डी से अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वालों की संख्या शहर सी से, शहर सी से अभियोग्यता परीक्षा में, अभियोग्यता परीक्षा में
शहर डी से अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वालों की संख्या शहर सी से अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वालों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? लगभग कितने प्रतिशत? शहर डी से अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वालों की संख्या। शहर डी से अभियोग्यता परीक्षा में, किस शहर की बात कर रहे हैं? शहर डी से अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वालों की संख्या शहर सी से अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वालों की संख्या लगभग कितने प्रतिशत है? अब ये बताइए किसकी तुलना किससे कर रहे हैं? शहर डी की तुलना किससे कर रहे हैं? शहर सी से। शहर डी की तुलना, शहर डी में कितना दिया? 42,500। शहर डी की तुलना किससे कर रहे हैं? शहर सी से। तो शहर डी में कितना दिया? 42,500। शहर डी की तुलना किससे कर रहे हैं? शहर सी से। शहर डी में कितना दिया? 42,500। और ग्राफ में देखेंगे शहर सी में कितना दिया? 17,500। कितना दिया? 17,500। क्या चाहिए? प्रतिशत। जब परसेंटेज चाहिए तब क्या करेंगे? 100 से गुणा। जैसे हम लोग प्रतिशत निकालते हैं तब क्या करते हैं? प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। मतलब जिससे तुलना करेंगे उसको हमेशा कहाँ पर रखेंगे? बटे में। तो यहाँ पर डी की तुलना किससे कर रहे हैं? सी से। डी की तुलना किससे कर रहे हैं? सी से। तो डी बटे सी गुणे 100। डी में विद्यार्थियों की संख्या कितनी दिया? 42,500। और सी में विद्यार्थियों की संख्या कितनी? 17,500। तो 42,500 बटे 17,500 गुणे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। 25 से भाग दिया कै बार? 7 बार। 25 से काट देंगे कितनी बार? 7 बार। और 25 से काट दिया कै बार? 4। 4 का गुणा किससे कर देंगे? 425 से। कितना हो जाएगा? 1700। 25 गुणे 4 100। और 4 गुणे 4 16। 100 प्लस 1600 कितना हो गया? 1700 बटे 7। 7 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार। 7 का भाग देंगे कै बार जाएगा? 2 बार। शेष कितना बच गया? 3। अब कितनी बार जाएगा? 4 बार। शेष कितना बच गया? 2 बच गया, मतलब 20 आया। अब 20 में 7 के भाग लगभग कै बार जा सकता है? 2 बार तो जाएगा। यदि हम 20 को 21 कर दें तो कितनी बार चला जाएगा? 3 बार। तो कितना आ जाएगा? 243% किस में? लगभग में। लगभग कितना आएगा? 243%। या ये कह सकते हैं 242.86%। क्या कह सकते हैं? 242। जब इसे पूरी तरह भाग देंगे कितना मिलेगा? 242.86। या लिख सकते हैं लगभग में 243%। फिर ध्यान देना, शहर डी से अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वालों की संख्या। शहर डी से अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वालों की संख्या शहर सी से अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वालों की संख्या लगभग कितने प्रतिशत है? डी की तुलना किससे कर रहे हैं? सी से। डी में विद्यार्थियों की संख्या कितनी दिया? 42,500। और सी में विद्यार्थियों की संख्या कितनी दिया? 17,500। तो 42,500 बटे 17,500 गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। 25 से काट दिया 7। 25 से काट दिया 4। 4 का गुणा 425 से किया कितना आ गया? 1700। 1700 बटे 7। 7 का भाग दें कितना आएगा? 242.86%। या लगभग में 243%। बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। ठीक, नोट करो जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हमारा ग्राफ यही ग्राफ नहीं बदला है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है शहर सी तथा डी, किसकी बात कर रहे हैं? शहर सी तथा डी, शहर सी तथा डी से कुल, शहर सी तथा डी से कुल अभियोग्यता परीक्षा में, अभियोग्यता परीक्षा में, अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वालों की, बैठने वालों की संख्या का, बैठने वालों की संख्या का शहर, शहर ए डी तथा ई, ए डी तथा ई से कुल, से कुल इस परीक्षा में, इस परीक्षा में बैठने वालों की, बैठने वालों की संख्या से, संख्या से क्रमशः अनुपात क्या है? क्रमशः अनुपात क्या है? क्या दिया तीसरा क्वेश्चन? शहर सी तथा डी से, किससे किससे? शहर सी तथा डी से कुल अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वालों की संख्या का शहर ए डी तथा ई से कुल इस परीक्षा में बैठने वालों की संख्या से क्रमशः अनुपात क्या? किसका किससे तुलना करना है? सी तथा डी। तो पहला काम क्या करेंगे? सी प्लस डी में टोटल निकाल लें। तो सी और डी, सी में कितना दिया? 17,500 और डी में कितना दिया? 42,500। तो 17,500 प्लस 42,500। सी में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 17,500 और डी में विद्यार्थियों की संख्या कितनी? 42,500। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो कुल कितना आ जाएगा? 60,000। जब दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा? 60,000। सी और डी में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी? 60,000। अब क्या कह रहा? ए डी और ई। तो ए प्लस डी प्लस ई। ए में विद्यार्थियों की संख्या कितनी दिया? ए में विद्यार्थियों की संख्या दिया 40,000। डी में विद्यार्थियों की संख्या 42,500 और ई में विद्यार्थियों की संख्या, ई में विद्यार्थियों की संख्या 35,000। अब ये बताइए सबको जोड़कर बताइए कितना हुआ? सबको जोड़कर हुआ 1,17,500। सबको जोड़ दिया कितना आ गया? 1,17,500। सी और डी में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 60,000। ए डी और ई में विद्यार्थियों की संख्या कितनी? 1,17,500। दोनों का क्या चाहिए? अनुपात। दोनों का क्या निकालना है? अनुपात क्या होगा? तो जब हम अनुपात निकालेंगे तो अनुपात कितना हो जाएगा? 60,000 रेशियो 1,17,500। 60,000 रेशियो 1,17,500। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब 5 से डिवाइड किया कितना हुआ? 12 पंचे 60, 120। 5 से डिवाइड किया कितना आ गया? 2। फिर 5 से डिवाइड किया कितना? 3। फिर 5 से डिवाइड किया कितना आ गया? फिर 5 से डिवाइड किया 24 पंचे 120। 5 से डिवाइड किया 4 7। क्या अब डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो आंसर क्या आ गया? 24:47। फिर ध्यान देना क्या लिखा? शहर सी तथा डी से, क्या लिखा? शहर सी तथा डी से कुल अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वालों की संख्या का शहर ए डी तथा ई से कुल इस परीक्षा में बैठने वालों की संख्या से क्रमशः अनुपात कितना?
तो पहला काम हम क्या करेंगे, सी और डी दोनों को ऐड कर लेंगे। सी में विद्यार्थियों की संख्या कितनी दिया, 17,500। डी में विद्यार्थियों की संख्या कितनी, 42,500। दोनों को ऐड कर दिया तो सी और डी दोनों को मिलाकर कितना आ गया, 60,000। फिर कह रहा है ए, डी और ई, तो ए प्लस डी प्लस ई। ए में विद्यार्थियों की संख्या 40,000, डी में विद्यार्थियों की संख्या 42,500 और ई में विद्यार्थियों की संख्या दिया 35,000। जब हम सबको ऐड कर दिए कितना, 1,17,500। कह रहे इन दोनों का अनुपात, तो 60,000 अनुपात 1,17,500। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 से काट दिया 120, 5 से काट दिया 235, फिर 5 से काट दिया 24, फिर 5 से डिवाइड किया कितना आ गया, 47। तो क्या आ गया आंसर, 24:47। नोट करो। नोट कर लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन जैसे आप लोग नोट करिए, शहर बी से, क्वेश्चन नंबर 4, किससे, शहर बी से, शहर बी से अभियोग्यता परीक्षा में, अभियोग्यता परीक्षा में, शहर बी से अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वालों की संख्या, बैठने वालों की संख्या, बैठने वालों की संख्या शहर ए से, शहर ए से, शहर ए से इस परीक्षा में, इस परीक्षा में बैठने वालों की, इस परीक्षा में बैठने वालों की, बैठने वालों की संख्या का क्या अनुपात है, संख्या का क्या अनुपात है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, शहर बी से, किस शहर से, शहर बी से अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वालों की संख्या शहर ए से इस परीक्षा में बैठने वालों की संख्या का क्या अनुपात। किसकी तुलना किससे कर रहे हैं, अब बी की तुलना किससे कर रहे हैं, बी की तुलना कर रहे हैं किससे, ए से। बी में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, बी की तुलना किससे कर रहे हैं, ए से, बी अनुपात ए। शहर बी से अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वालों की संख्या शहर ए से अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वालों की संख्या का क्या अनुपात। शहर बी में विद्यार्थियों की संख्या कितनी दिया, 32,500। शहर बी में विद्यार्थियों की संख्या कितनी, 32,500 और शहर ए में विद्यार्थियों की संख्या कितनी, 40,000। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 5 से डिवाइड किया कितनी बार, 6, 5, फिर 5 से डिवाइड किया कितना आ गया, 8 जीरो, 5 से डिवाइड किया कितना आ गया, 13, 5 से डिवाइड किया कितना आ गया, 16। आंसर क्या मिल गया, 13:16। फिर ध्यान देना, शहर बी से अभियोग्यता परीक्षा में, किस शहर की बात कर रहे हैं, शहर बी से अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वालों की संख्या शहर ए से इस परीक्षा में बैठने वालों की संख्या का क्या अनुपात। किसकी तुलना किससे करें, बी और ए का अनुपात चाहिए, किसका, बी और ए का अनुपात। ये नहीं कि हम ए और बी का निकाल दें क्योंकि ऑप्शन में मिल सकता है। तो बी में विद्यार्थियों की संख्या कितनी दिया, 32,500। बी में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 32,500 और ए में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 40,000। तो 32,500 रेशियो 40,000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 225 को हमने 5 से डिवाइड किया कितना आ गया, 65। 400 को 5 से डिवाइड किया कितना आ गया, 80। 65 को 5 से डिवाइड किया कितना, 13। 80 को 5 से डिवाइड किया कितना आ गया, 16। अब तो डिवाइड होगा नहीं, आंसर क्या मिल गया, 13:16। नोट करो, लिख गया, ठीक।
लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इस पाई चार्ट की, इस रेखा चित्र के अंतिम क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग पेट का एग्जाम देंगे तो एक ग्राफ में 5 क्वेश्चन मिलेंगे। किसमें? एक ग्राफ में 5 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें कौन कौन से आएंगे? एक तो आपका पाई चार्ट से आएगा, एक आएगा रेखा चित्र से, और एक आएगा दंड आरेख से, और एक आएगा आयत चित्र से। किससे आएगा? आयत चित्र से, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? वलय या आयत चित्र। तो हम लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका? नोट करो। शहर ई से, किसमें? शहर ई से, शहर ई से अभियोग्यता परीक्षा में, अभियोग्यता परीक्षा में, शहर ई से अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वालों की संख्या, बैठने वालों की संख्या, बैठने वालों की संख्या का, बैठने वालों की संख्या का सभी दिए गए, सभी दिए गए, सभी दिए गए शहरों से, शहरों से, सभी दिए गए शहरों से इस परीक्षा में, इस परीक्षा में बैठने वालों की, बैठने वालों की संख्या का, बैठने वालों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? लगभग कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? क्या दिया? शहर ई से, किससे? शहर ई से अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वालों की संख्या का सभी दिए गए शहरों से इस परीक्षा में बैठने वालों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो पहला काम हम किसकी बात करेंगे? शहर ई। शहर ई में इस परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी दिया? 35,000। शहर ई में कितना दिया? 35,000। शहर ई में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 35,000। कह रहा है इस परीक्षा में बैठने वाले सभी शहर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, जब हम सबको ऐड करेंगे कितना आएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। शहर ए में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 40,000। शहर ए में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 40,000। शहर बी में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 32,500। शहर सी में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 17,500। शहर डी में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 42,500। और शहर ई में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 35,000। जब हम सबको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 1,67,500। अभी हम पिछले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मिला था, टोटल ऐड कितना हुआ था? 1,67,500। सबको ऐड कर लिया, कितना आ गया? 1,67,500। किसको किसको ऐड किए? शहर ए, शहर बी, शहर सी, शहर डी और शहर ई। शहर ए में विद्यार्थियों की संख्या 40,000। शहर बी में विद्यार्थियों की संख्या 32,500। शहर सी में विद्यार्थियों की संख्या 17,500। शहर डी में विद्यार्थियों की संख्या 42,500 और शहर ई में विद्यार्थियों की संख्या 35,000। जब हम सबको ऐड कर दिए कितना मिल गया? 1,67,500। अब ई का टोटल से क्या चाहिए? प्रतिशत। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना मिल जाएगा? 35,000 बटे 1,67,500। परसेंटेज चाहिए गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। अब किससे काट दें? 5 से। 5 से काट दिए, कितना आ गया? 3। फिर इसको 5 से काटे, कितना हो जाएगा? 3। कै बार गया? 5 बार। 5 से काट दिया, कितना आ गया? 70। फिर 5 से काट दो, 5 से काट दिए कै बार? 6, 7। फिर 5 से काट दिए, कितना आ गया? 14।
14 गुणे 100 टोटल कितना हो गया 1400 बटे 67। अब 1400 को 67 से भाग देंगे, 1400 को किससे भाग देंगे 67 से भाग देंगे, कितना आएगा 20.89%। कितना आएगा 20.89%। लेकिन क्या करा लगभग कितना प्रतिशत, तो इसका हम लगभग क्या लिख सकते हैं 21%। इसमें लगभग में ध्यान देना क्या दिया शहर ई से अब योग्यता परीक्षा में, किससे शहर ई से अब योग्यता परीक्षा में बैठने वालों की संख्या का सभी दिए गए शहरों से इस परीक्षा में बैठने वालों की, क्या दिया सभी दिए गए शहरों से इस परीक्षा में बैठने वालों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो शहर ई में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 35,000। अब करेक्ट सभी से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई सबको ऐड कर दिया, कितना आ गया 1,67,500। क्या निकालना है प्रतिशत, तो 35,000 बटे 1,67,500 गुणे 100 कितनी वैल्यू आ जाएगी 20.89% या लगभग का 21%। ठीक, नोट करो। इसके बाद अगला चित्र पर मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट चित्र पर चलते हैं। नेक्स्ट चित्र क्या कह रहा है, निम्नलिखित रेखा चित्रों में, क्या दिया है निम्नलिखित रेखा चित्रों में दो कंपनियों, कितनी कंपनियां हैं 2 कंपनियों ए तथा बी द्वारा, 2 कंपनियों ए तथा बी द्वारा विगत 6 वर्षों में, किसमें विगत 6 वर्षों में अर्जित लाभ प्रतिशत का, अर्जित प्रतिशत लाभ का ब्यौरा दिया गया है। इनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। 2 कंपनी कौन कौन से दिया, एक कंपनी ए और एक कंपनी बी। ये जो सर्किल बना किसके लिए कंपनी ए के लिए, और जिसमें स्टार बना कंपनी किसके लिए बी के लिए। लाभ प्रतिशत बराबर एक फार्मूला आपको दिया गया क्वेश्चन में ही, लाभ प्रतिशत बराबर आय माइनस व्यय, आमदनी माइनस खर्च बटे खर्च गुणे 100। लाभ प्रतिशत बराबर आय माइनस व्यय बटे व्यय गुणे 100। अब इसमें 2 कंपनी दिया था ए और बी। सन दिया है 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 और 2009। कितने कितने सन दिया 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब 2004 में, किसमें 2004 में कंपनी ए का, किस कंपनी सर्किल में जो है कंपनी कौन सी है कंपनी ए, कंपनी ए का लाभ प्रतिशत कितना 45%। 2005 में कंपनी ए का लाभ प्रतिशत कितना 40%। 2006 में कंपनी ए का लाभ प्रतिशत कितना 35%। 2007 में कितना 50%। 2008 में कितना 45% और 2009 में कितना 35%। अब कंपनी बी की बात कर रहे हैं, तो कंपनी बी में 2004 में कितना 35%, 2005 में 35%, 2006 में 40%, 2007 में 45%, 2008 में 40% और 2009 में 35%। सर्वप्रथम पहले हम देख लें किस में कितना दिया है। ये जितना भी दिया 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 और 65, ये टोटल क्या दिया परसेंटेज। आपके पास सामने वर्ष कौन कौन से दिया 2004, 2004 से लेकर कहाँ तक 2009 तक, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 और 2009। कंपनी कौन कौन सी कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए का लाभ प्रतिशत कितना 2004 में 45, 2005 में 40%, 2006 में 35%, 2007 में 50%, 2008 में 45% और 2009 में 35%। कंपनी बी की बात कर रहे हैं तो कंपनी बी में 2004 में कितना 35%, 2005 में 35%, 2006 में
40%, 2007 में 45%, 2008 में 40% और 2009 में 35%। अब इसके आधार पर हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। पहला क्वेश्चन दिया है वर्ष 2007 में, किसकी बात कर रहे हैं? वर्ष 2007 में, वर्ष 2007 में कंपनी ए की आय, 2007 में कंपनी ए की आय, ए की आय वर्ष 2007 में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले क्वेश्चन पर चल रहे हैं। वर्ष 2007 में कंपनी ए की आय 6.3 लाख या 6,30,000, कितना दिया? 6,30,000 रुपए थी उस वर्ष थी। उस वर्ष व्यय कितना था? व्यय कितना था? अब पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया वर्ष 2007 में, क्या दिया? वर्ष 2007 में कंपनी ए की आय, किस सन की बात करें? वर्ष 2007 में किस कंपनी की? ए की। वर्ष 2007 में कंपनी ए की आय कितनी है? 6,30,000 रुपए थी। उस वर्ष व्यय कितना है? अब 2007 में कंपनी ए का, 2007 में कंपनी ए का लाभ प्रतिशत कितना दिया? 50%। किस में? 2007 में। किस कंपनी का? 2007 में कंपनी ए का लाभ प्रतिशत कितना दिया? 50%। लाभ प्रतिशत कितना दिया? लाभ प्रतिशत दिया 50%। 2007 में कंपनी ए का लाभ प्रतिशत कितना दिया? 50%। और आमदनी कितनी दिया? आय कितनी दिया? आय दिया है 6,30,000 रुपये। 2007 में कंपनी ए का, किस कंपनी की बात कर रहे हैं? कंपनी ए की। 2007 में कंपनी ए का लाभ प्रतिशत कितना दिया? 50%। और आमदनी कितना दिया? 6,30,000 रुपये। अब हमें लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला ज्ञात है। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? आय माइनस व्यय, आय माइनस व्यय बटे व्यय गुणे 100। तो आय कितनी दिया? 6,30,000। आमदनी कितनी है? 6,30,000। हमें निकालना क्या? व्यय मतलब खर्च निकालना। हमने खर्च को क्या मान लिए? यक्स। खर्च को क्या मान लिए? यक्स। तो आय माइनस व्यय बटे व्यय गुणे 100 बराबर कितने परसेंट के? 50%। बराबर कितने के? 50%। ये 50 से काट दिए 1, 50 से काट दिया 2, 2 का इससे गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 0 0 0 0। 2 गुणे 3 6, 2 गुणे 6 12, 12,60,000 माइनस 2x इक्वल टू यक्स। ये माइनस के इधर जाए किस में हो जाएगा? प्लस में। तो 3x बराबर कितने? 12,60,000। 3 से भाग दिया, कितना आ गया? 4 2 4,20,000। x बराबर कितना आ गया? 4,20,000। पहला क्वेश्चन नोट कर लो। फिर समझना, वर्ष 2007 में किस सन की बात कर रहे हैं? वर्ष 2007 में ए की आय, किस कंपनी की? कंपनी ए की आय। वर्ष 2007 में कंपनी ए की आय कितनी दिया? 6,30,000। 6.3 लाख। कितना दिया? 6.3 लाख या 6,30,000 रुपए थी। उस वर्ष व्यय कितना था? क्या निकालना? व्यय। 2007 में कंपनी ए का लाभ प्रतिशत कितना दिया? 2007 में कंपनी ए का लाभ प्रतिशत कितना दिया? 50%। लाभ प्रतिशत कितना दिया? 50%। आमदनी कितने दिया है? आमदनी दिया कितनी? 6,30,000। आमदनी कितनी है? 6,30,000। तो आय माइनस व्यय,
लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ प्रतिशत बराबर दिया है आय माइनस व्यय बटे व्यय गुणे 100, आय माइनस व्यय बटे व्यय गुणे 100। 50 से काट दिया 1, 50 से काट दिया 2, 2 का गुणा इससे किया कितना आ गया 12,60,000 माइनस 2x, माइनस के 2x लेफ्ट से राइट में जाएगा क्या हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 3x, तो 3x बराबर 12,60,000, 3x बराबर कितने के 12,60,000, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू कितनी हो गई 4,20,000, x की वैल्यू कितनी आ गई 4,20,000। बन जाएगा। अब इसी को चाहें तो हम 60 में भी लगा सकते हैं, इसी को चाहे क्या कर सकते हैं 60 में लगा सकते हैं। अब यहां पर हमें दिया लाभ प्रतिशत बराबर आय माइनस व्यय बटे व्यय गुणे 100। खर्च हमारा कितना प्रतिशत होगा 100%, खर्च कितना 100%, 50% खर्च हमारा कितना होगा, जो हमने व्यय है इसको कै परसेंट मान लिए, कै परसेंट मान लिए 100%, खर्च कितना है 100%, लाभ कितना है 50%, तो आमदनी कितनी हो गई, आय कितनी हो गई, लाभ दिया कितना, लाभ प्रतिशत बराबर कितने परसेंट दिया 50%, तो आमदनी कितनी हो गई, आमदनी कितनी हो गई 150%, आमदनी कितनी हो गई 150%, और 150% बराबर कितने के दिया 6,30,000 के, 150% बराबर कितने के 6,30,000 के, तो 1% बराबर 6,30,000 बटे 150। हमें क्या चाहिए खर्च, और खर्च को हमने कितना माने 100%, तो 100% बराबर 100 गुणे 6,30,000 बटे 150। 50 से काट दिया 3, 50 से काट दिया 2, 3 से काट दिया 21,0,0,0,0, कितना आ गया 2,10,000 गुणे 2 बराबर कितना आ गया 4,20,000। फिर ध्यान देना हमने खर्च को कितना मान लिए 100%, खर्च कितना मान लिए 100%, लाभ कितना दिया 2007 में कंपनी ए का लाभ प्रतिशत कितना 50%, लाभ 50% है तो आमदनी कै परसेंट हो गई 150%, आमदनी कितनी हो गई 150%, और 150% बराबर कितने के दिया 150% बराबर 6,30,000, तो 1% बराबर 6,30,000 बटे 150, तो 100% बराबर 100 गुणे 6,30,000 बटे 150, वैल्यू कितनी आ गई 4,20,000। बनेगा अब या बिल्कुल आसान करना था तो बिल्कुल आसान कर लेते, ठीक। अब बिल्कुल आसान कैसे करना है वो भी बता दें, बिल्कुल आसान कैसे हो जाएगा, आप एक लाइन में सीधे आ जाएंगे। लाभ प्रतिशत कितना दिया, लाभ प्रतिशत बराबर कै परसेंट 50%, और 50% वैल्यू बराबर कितना होता है 1/2। यदि खर्च 2 रुपये है तो आमदनी कितने रुपए 1 रुपये, तो टोटल आय कितनी हो गई 3, 3 बराबर कितने के 6,30,000, तो 1 बराबर कितने के 2,10,000, तो 2 बराबर कितने के हो जाएगा 4,20,000। 50% की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, 50% परसेंटेज हटाएंगे बटे 100, 50/100 बराबर 1/2। यदि खर्च 2 रुपये है तो लाभ कै रुपये 1 रुपये, टोटल आमदनी कै रुपये 3, 3 बराबर 6,30,000, तो 1 बराबर कितने के 2,10,000, तो 2 बराबर खर्च निकालना, 2 बराबर कितना 4,20,000 बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2009 में, किसमें वर्ष 2009 में, वर्ष 2009 में कंपनी, वर्ष 2009 में कंपनी ए द्वारा, वर्ष 2009 में कंपनी ए द्वारा अर्जित, वर्ष 2009 में कंपनी ए द्वारा अर्जित लाभ की राशि, अर्जित लाभ की राशि, अर्जित लाभ की राशि
31.85 या 31,85,000 रुपए थी। कितनी थी? 31,85,000 रुपए थी। उस वर्ष व्यय कितना था? उस वर्ष व्यय कितना था? क्वेश्चन क्या दिया है? वर्ष 2009 में, किसमें? वर्ष 2009 में कंपनी ए द्वारा अर्जित लाभ की राशि, ए द्वारा अर्जित लाभ की राशि कितनी है? 31,85,000 रुपये थी। कितनी थी? 31,85,000 रुपये थी। कितना दिया? 31,85,000 रुपये थी। तो उस वर्ष व्यय कितना था? ये बताइए, लाभ बराबर क्या होता? लाभ बराबर होता आय माइनस व्यय। लाभ बराबर क्या होता? आय माइनस व्यय। तो यहाँ से हमें फार्मूला पता है, लाभ प्रतिशत बराबर आय माइनस व्यय बटे व्यय पूरे। लाभ प्रतिशत बराबर आय माइनस व्यय बटे व्यय गुणे 100। 2009 किस सन की बात कर रहे हैं? 2009 में कंपनी ए, 2009 में किस कंपनी की बात कर रहे हैं? ए की। 2009 में कंपनी ए का लाभ प्रतिशत कितना दिया? 35%। लाभ प्रतिशत कितना दिया? 35%। 2009 में कंपनी ए का लाभ प्रतिशत कितना दिया? 35%। तो 35% बराबर आय माइनस व्यय। लाभ बराबर क्या होता? आय माइनस व्यय। और लाभ की राशि कितनी दिया? 31,85,000। लाभ की राशि कितने दिया? 31,85,000 बटे व्यय को क्या मान लिए? यक्स गुणे 100। 5 से काट दें। जब 5 से काट दिया कितना आ गया? 7। और 5 से काट दिया, 7 से भाग दिया, कै बार कटेगा? 7 चौक 28। कितना बच गया? 3। 7 बचे 35। कितना बच गया? 3। 7 बचे 35। ये 3। एक्स का गुणा 1 से करेंगे कितना आ जाएगा? एक्स 4 0। 2 का गुणा 5 से 10 कैरी 1। 2 का गुणा 5 से 10 1 11। 2 गुणे 4 8 1। कितना आ गया? फिर ध्यान देना, वर्ष 2009 में कंपनी ए द्वारा, किस सन की बात करें? वर्ष 2009 में कंपनी ए द्वारा अर्जित लाभ की राशि, अर्जित लाभ की राशि कितनी दिया? 31,85,000 रुपये थी। उस वर्ष व्यय कितना था? 2009 में कंपनी ए का लाभ प्रतिशत कितना दिया? 35। फार्मूला हमें दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत बराबर आय माइनस व्यय बटे व्यय गुणे 100। तो लाभ प्रतिशत कितना दिया? 35। लाभ प्रतिशत कितना दिया? 35। 35% बराबर 31,85,000 गुणे 100 बटे यक्स। हमने व्यय को क्या मान लिया? यक्स। 5 से काट दिया 35 को, कितना आ गया? 7। 5 से 100 को काट दिया 20। 7 का भाग दिया, कितना आ गया? 45। 4,55,000। कितना आ गया? 4,55,000 गुणे 20 बराबर वैल्यू कितनी आ गई? 91 लाख। वर्ष 2009 में कंपनी ए का व्यय कितना था? 91 लाख। नोट कर लिए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, आप लोगों का दिया है, सभी वर्षों को मिलाकर कंपनी ए का औसत लाभ प्रतिशत कितना था? सभी वर्षों को मिलाकर। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? सभी वर्षों को मिलाकर, सभी वर्षों को मिलाकर कंपनी
ए का सभी वर्षों को मिलाकर कंपनी ए का औसत लाभ प्रतिशत कितना था? औसत लाभ प्रतिशत कितना था? सभी वर्षों को मिलाकर, किसको? सभी वर्षों को मिलाकर कंपनी ए का औसत लाभ प्रतिशत कितना था? कौन कौन से वर्ष दिया? 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 और 2009। सभी को मिलाकर किसका? ए का। अब ए का 2004 में कितना दिया? ए का 2004 में दिया कितना? 45%। ए का 2004 में कितना? 45%। 2005 में कितना है? 2005 में दिया 40%। 2006 में कितना दिया? 2006 में दिया 35%। 2007 में कितना दिया? 50%। 2008 में कितना? 45%। और 2009 में कितना दिया? 35। सबको ऐड करो, कितनी वैल्यू आ जाएगी? कंपनी ए का कुल लाभ कितना हो जाएगा? सबको जोड़कर बताओ कितना हुआ? 250। 45 45 45 कितना हुआ? 90। 35 35 कितना हुआ? 70। 45 45 90 और 40 50 90 90 90 180। 180 प्लस 70, 35 35 कितना हो गया? 70। 180 प्लस 70 कुल कितना हो गया? 250। कुल कितना हो गया? 250। 45 45 90, 40 50 90 90 90 180, 35 35 70, 180 प्लस 70 कितना हो गया? 250। हमें क्या निकालना? औसत। और औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो कुल योग कितना आ गया? 250। संख्याओं की संख्या कितने वर्ष दिया? 1 2 3 4 5 6। कितने वर्ष दिया? 6। 2 से डिवाइड किया कितना आ गया? 3। 2 से डिवाइड किया कितना आ गया? 125। 125 को 3 से भाग दिया कितना आ गया? 3 चौक 12, 41.66%। कितना आएगा? 41.66%। और यदि लगभग में चाहिए तो इसको लिख सकते हैं लगभग का कै परसेंट? 42%। जब वैल्यू 5 या 5 से अधिक होती है तो हम क्या लिखते हैं? अगली वैल्यू बढ़ा देंगे। सभी वर्षों को मिलाकर, किसको? सभी वर्षों को मिलाकर कंपनी ए का औसत लाभ प्रतिशत कितना? कितने वर्ष दिया? 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 और 2009। कंपनी ए का 2004 में लाभ प्रतिशत कितना है? 45। 2005 में 40। 2006 में 35। 2007 में 50। 2008 में 45। 2009 में 35। कुल मिलाकर टोटल लाभ प्रतिशत कितना? 250%। तो हमें क्या चाहिए? औसत। औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। कुल योग कितना? 250। संख्याओं की संख्या कितनी है? 6। 6 को 2 से काट दिया कितना आ गया? 3। और 250 को 2 से काट दिया 125। 125 बटे 3 41.66% या लगभग का 12%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। विगत वर्षों में, इसमें विगत वर्षों में कंपनी बी द्वारा विगत वर्षों में कंपनी बी द्वारा अर्जित लाभ की औसत राशि कितनी है? लाभ की राशि कितनी है? क्या दिया? विगत वर्षों में। विगत वर्ष मतलब कितने वर्षों की बात कर रहा? 6 वर्ष। कितने वर्षों की बात कर रहा? 6 वर्ष। कौन कौन से? 2004, 5, 6, 7, 8 और 9। विगत वर्षों में कंपनी बी द्वारा, किस कंपनी की बात कर रहा?
कंपनी बी द्वारा अर्जित लाभ की औसत राशि कितनी है? 2004 में, किसमें? 2004 में। जब 2004 में हम चलेंगे, किस कंपनी की बात कर रहे हैं? बी की। 2004 में कंपनी बी का लाभ प्रतिशत कितना है? कंपनी बी का लाभ प्रतिशत कितना? 2004 में 35%, 2005 में 35%, 2006 में 40%, 2007 में 45%, 2008 में 40% और 2009 में 35%। 35 कितना हुआ? 70, 35 40 कितना हुआ? 80, 80 80 160, 160 प्लस 70 कितना हो गया? 230%। कंपनी बी का लाभ प्रतिशत कितना आ गया? 230%। यदि हम इसको किससे भाग देंगे? 6 से, तो हमें क्या निकल आएगा? औसत लाभ प्रतिशत। क्या निकलेगा? औसत लाभ प्रतिशत। औसत लाभ प्रतिशत। औसत लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? 230/6। 2 से काट दिया 3, 2 से काट दिया 1, 1 5। फिर 3 से भाग देंगे, कई बार जाएगा? 3 त्रिकाई 9, कितना बच गया? 2, 3 अठे 24, 38 सही 1/3%। ये क्या निकला? औसत लाभ प्रतिशत। क्या आप लोग इससे राशि निकाल सकते हैं कितने राशि है? क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा? औसत राशि कितनी है? हम निकाल सकते हैं, तो क्या निकाल सकते हैं? औसत लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ज्ञात क्या है? लाभ प्रतिशत। कंपनी बी का लाभ प्रतिशत कितना? 35। फिर यहाँ पर 2004 में 35, 2005 में 35, 2006 में 40, 2007 में 45, 2008 में 40, 2009 में 35। इसमें हम सिर्फ क्या निकाल सकते हैं? औसत लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। लेकिन क्या औसत राशि निकाल सकते हैं? तो आंसर क्या आएगा? कैन नॉट डिटरमाइन, या ज्ञात नहीं कर सकते। आंसर क्या निकलेगा? यहाँ से यदि हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा? औसत लाभ प्रतिशत। लेकिन हमें चाहिए क्या? राशि। औसत राशि कितनी? तो हमारा आंसर क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा तय नहीं कर सकते, या आंसर क्या मिल जाएगा? आंसर मिलेगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। किया जा सकता। आंसर क्या मिलेगा? ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्योंकि यदि हम ज्ञात करेंगे भी तो हमें क्या निकलेगा? औसत लाभ प्रतिशत मिलेगा, लेकिन औसत राशि नहीं मिलेगी। इसलिए आंसर क्या आएगा? ज्ञात नहीं किया जा सकता। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। जय।